नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, अब जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुका है और इस फाइनेंशियल ईयर में हमने जो भी इनकम की है सैलरी से या बिजनेस से, उसके ऊपर जो है टैक्स कैलकुलेशन होनी है। तो जो टैक्स के रेट हैं उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बताना चाहूँगा। टैक्स की दो स्लैब हैं, जैसा आप सबको पता भी होगा कि दो टैक्स की स्लैब गवर्नमेंट ने हमें दी हैं। अपने अपने हिसाब से हम उसको चुन सकते हैं। और जो टैक्सेबल इनकम यानी कि सारी कटौतियाँ निकालने के बाद जो टैक्सेबल इनकम बचेगी उसके ऊपर ये टैक्स कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। और एक चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2024-25 या कहें असेसमेंट ईयर 2025-26 में हमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 मिलेगा। पहले वो 50,000 था, जो 75,000 कर दिया गया। तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। और ओल्ड टैक्स रिजीम में और जो भी कटौतियाँ होती हैं, जीपीएफ की, सीपीएफ की, एलआईसीज़ की, वो आप अपना उसमें देख सकते हैं सिस्टम में। तो वो सब हटाने के बाद जो टैक्सेबल इनकम है वो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में कितनी पे करनी पड़ेगी उसके ऊपर एक बार हम देखते हैं। फिर देखेंगे हम न्यू टैक्स रिजीम में। थोड़ा सा मैं इसको नज़दीक कर लेता हूँ ताकि अपने को पढ़ने में आसानी रहेगी। जी हाँ, तो ये आगे हम ओल्ड टैक्स रिजीम, इसके अंदर जो रेट हैं वो हैं 2.5 लाख रुपए तक। अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स 0 कैलकुलेट होगा। 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक जो इनकम है उस पे टैक्स 5% के रेट से कैलकुलेट होगा। उसके बाद 5 लाख 1 रुपए से और 10 लाख रुपए तक जो है टैक्स सीधा 5 से बढ़ के 20% कैलकुलेट होगा। और इससे भी ऊपर आपकी इनकम आती है तो 10 लाख से और 50 लाख तक, 10 लाख से 50 लाख तक जो इनकम आपकी जाती है तो उसके ऊपर आपको 30%, 10 लाख से ऊपर वाली जो भी इनकम होगी उस पर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। और इसके बाद हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं ये। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर जाती है और 1 करोड़ रुपए तक रहती है तो आपको इसके ऊपर 10% सरचार्ज भी देना पड़ेगा। टैक्स रेट तो 30% ही रहेगा, 50, लेकिन जो टैक्स बनेगा 10 लाख से ऊपर उस पर टैक्स तो 1 करोड़ तक आपको 30% देना है, प्लस इस पे आपको 10% सरचार्ज भी देना पड़ेगा टैक्स के ऊपर। और उसके बाद अगर आपकी 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में इनकम जो रहेगी, आती है आपकी इनकम 2 करोड़ तक, तो आपको 10 लाख से ऊपर टैक्स तो 30% देना है, पर जो टैक्स बनेगा उस पर सरचार्ज आपको 15% देना पड़ेगा। और अगर आपकी और अधिक होती है, 5 करोड़ तक इनकम जाती है, तो टैक्स रेट तो 30% है 10 लाख से ऊपर, लेकिन आपको सरचार्ज के रूप में जो टैक्स बनेगा उस पर 25% सरचार्ज भी देना पड़ेगा। तो ये आप अपनी इनकम के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टैक्स आपको देना है, कितना दे दिया है और कितना बचा है। तो वो आप समय रहते जमा करा करके अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो सकते हैं। अब हम आते हैं न्यू टैक्स रिजीम की तरफ। जी हाँ, अब हमारी न्यू टैक्स रिजीम को हम देखते हैं क्या कहती है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी वही स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 मिलेगा, उसके अलावा कोई छूट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। और इसमें जो टैक्स की स्लैब है वो थोड़ी सी गवर्नमेंट ने सरल कर दी हैं, कम है। तो देखते हैं 3 लाख तक, उसमें 2.5 लाख तक था, इसमें 3 लाख तक कोई टैक्स आपको नहीं देना है। और 3 लाख 1 रुपए से और 7 लाख रुपए तक जो आपकी इनकम है उस पर आपको
मात्र 5% टैक्स देना है। और फिर 7 लाख से भी ऊपर अगर इनकम है तो 7 से 10 लाख तक आपको 10% टैक्स देना है, जबकि उधर तो हमारा 5 लाख से ऊपर आते ही 20% टैक्स चालू हो जाता था ओल्ड में। तो न्यू में ऐसा है 7 से 10 तक अगर आपकी इनकम है तो आपसे 7 से 10 वाली पे 10% टैक्स आपको पे करना है। और अगर आपकी 10 से भी ऊपर है तो 10 से 12 जो इनकम रहेगी, 10 लाख से 12 लाख, उस पर आपको 15% टैक्स देना है। और 12 लाख से ऊपर इनकम है तो 12 लाख से 15 लाख तक जो इनकम रहेगी, 3 लाख, उसके ऊपर आपको 20% के रेट से टैक्स को कैलकुलेट करना है। और हम चलते हैं 10 लाख से 12 लाख तक आपको करना है 15% के रेट से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। और उसके बाद 12 लाख से भी ऊपर आपकी इनकम है तो 12 से 15 जो है, जो 3 लाख होगा उस पर होगा आपका 20% के हिसाब से। और 15 लाख से 50 लाख तक, जी हाँ 50 लाख तक आपको 15 से ऊपर आपका 30% टैक्स लागू समग्र हो जाएगा। और अगर इससे भी अधिक आपकी 50 लाख से 1 करोड़ तक इनकम जाती है तो भी आपका टैक्स रेट तो यही रहेगा 30%, लेकिन सरचार्ज आपका चालू हो जाएगा 10% के हिसाब से। जी हाँ, जितना टैक्स बनेगा उस पर 10% आपका सरचार्ज भी लगेगा। ये लगेगा आपका 50 लाख से ऊपर आने के बाद इनकम में। और अगर 1 करोड़ से 50 लाख से 1 करोड़ तक अगर रहती इनकम तो 10% सरचार्ज लग जाएगा 30% टैक्स के साथ। और अगर 1 करोड़ से भी ऊपर जाती है 2 करोड़ तक तो टैक्स तो 30% और सरचार्ज बढ़ के हो जाएगा 15%। और इसके बाद अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर इनकम हो जाती है तो फिर आपका टैक्स तो वही रहेगा 30% ऊपर वाली इनकम पे, लेकिन सरचार्ज आपका लगेगा 25%। तो इस तरह से आप अपना टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये दोनों टैक्स रिजिम हैं, ओल्ड एंड न्यू। 60 साल से नीचे जो लोग हैं ये कैलकुलेशन उनके लिए है, और जो 60 से ऊपर हैं 80 से कम है उनके लिए अलग कैलकुलेशन रहती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सभी अपना टैक्स कैलकुलेट करें और समय रहते जो एक्सेस टैक्स आपका और बन रहा है वो जमा कराएं और अपनी जिम्मेदारी से फ्री होकर इंतज़ार करें टैक्स रिटर्न फाइल करने का। और जब वेबसाइट पे रिटर्न फाइल करना शुरू हो तो आप अपना समय रहते जो भी लास्ट डेट गवर्नमेंट दे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे, उस निर्धारित समय में अपनी रिटर्न फाइल करके एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे एम्प्लॉय होने का प्रमाण दें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।